Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nuralan and you are watching Coding House. Today we start lecture 4. In lecture 4 we will discuss about copy constructor. In the previous lecture we discussed about constructor, types of constructor, syntax of default constructor, syntax and example of parameterized constructor. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा था उसमें क्या था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई पैरामीटर्स नहीं देते थे। कॉपी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है उसको हम पैरामीटर्स देते थे और सबसे ज़्यादा वही मेथड हम C++ के अंदर यूज़ करते हैं। और आज हम कंस्ट्रक्टर की थर्ड टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, देख लेते हैं इसे। अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज टू कॉपी डेटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था उसमें भी यही बताया कि एक एग्जांपल थी कि अगर आप शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर को एक पेन दिखाते हैं कि हमें सेम टू सेम ऐसा ही पेन या ऐसा ही पॉइंटर और चाहिए, तो वो आपको एक और पॉइंटर देता है। सो यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि कंपाइलर को हमने बताना है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से है, उसके अंदर हमने ये डाटा स्टोर किया था, जो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसको इसी डाटा को उस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर दो। जो पहले से हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके डाटा को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर दो। सिंटैक्स क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, बिल्कुल सेम। क्लास हमने लिया फ्रूट, उसके अंदर यहाँ पे पहले हमें कुछ डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन पहले हमने कुछ डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद हम पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कराएंगे एक कंस्ट्रक्टर। और अब इसको डिक्लेयर कराने का सिंटैक्स डिफरेंट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि जितने भी हमने लेक्चर्स दिए डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज सबका सिंटैक्स डिफरेंट था। इसी तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी अपना सिंटैक्स है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कराने के लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले लिखा है क्लास नेम फ्रूट, जो कि जैसे हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कराते हैं उसके अंदर दोबारा इस कंस्ट्रक्टर का नेम लिखना है, फिर एम्परसेंड साइन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे देना है। और उसके अंदर सेम टू सेम वैसे ही जैसे बाकियों का कोड लिखा जाता है और क्लास एंड करते हैं वैसे ही करना है। अभी हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रोग्राम मैं पहले से इसलिए बना के रखती हूँ ताकि आपको टाइम ज़ाया ना हो और जल्दी से समझ आ जाए। सो यहाँ पे हमने क्लास ली है एक एग्ज़ाम, उसके बाद इसके अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर कुछ डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर कराया। दो डाटा मेंबर्स हमने लिए हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का मार्क्स एंड सेकंड कैरेक्टर डाटा टाइप का ग्रेड। उसके बाद हम पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं एक। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सेम उसी तरह एग्जाम का नेम लेना, इंटीजर हमारे पास मार्क्स इंटीजर डाटा टाइप का था तो यहाँ पे भी हम इंटीजर डाटा टाइप में एक वेरिएबल ले लेंगे a, और कैरेक्टर डाटा टाइप क्योंकि ग्रेड कैरेक्टर्स में था तो कैरेक्टर डाटा टाइप में एक वेरिएबल ले लेंगे x। और उसके बाद इसकी वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज़ करा देंगे। ये जो डाटा मेंबर है इनको इनिशियलाइज़ करा देंगे a और x के साथ। देन हम क्रिएट करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कराने का मेथड, सबसे पहले हमने क्लास नेम लिखा कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कराने के लिए, सेम क्लास नेम जैसा एग्ज़ाम। उसके बाद कांस्टेंट हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम ये वेरिएबल हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएबल अलग से एक टॉपिक है। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हम अंदर लिखेंगे एग्ज़ाम, सेम नेम वही। अभी मैंने सिंटैक्स के अंदर भी बताया था कि सेम कंस्ट्रक्टर नेम की तरह ही हम अंदर एक नेम लिखेंगे। उसके बाद एम्परसेंड साइन और एक ऑब्जेक्ट t हमने ले लिया। अब इसके अंदर हम कोड कैसे लिख रहे हैं कि जिस डाटा मेंबर को हम कॉपी करना चाह रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको कैसे लिखेंगे कि मार्क्स को इक्वल कर दो t डॉट मार्क्स के एंड देन ग्रेड को इक्वल कर दो t डॉट ग्रेड के। उसके बाद हमने एक और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कराया यहाँ पे void out। कंस्ट्रक्टर के अलावा एक और मेंबर सिंपल मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कराया void out, और उसमें हम कहते हैं कि शो कराओ हमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू ग्रेड। अब इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉलिंग मेथड्स होते हैं दो इसके। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसके दो कॉलिंग मेथड्स हैं। वैसे तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी कॉल नहीं करते, कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी खुद ही कॉल होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का एक डिफरेंट मेथड होता है। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो कैसे हम करते हैं कि क्लास नेम और साथ में एक ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन अगर हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर वही डाटा कॉपी हो जो हमारे पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट के अंदर था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसके आगे पैरेंथेसिस लगा के उसमें सोर्स ऑब्जेक्ट दे देंगे। सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट का डाटा हम इसके अंदर कॉपी करना चाहते हैं उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे।
दूसरा मेथड इसका क्या है, सेम उसी तरह करना है, क्लास नेम लिखना है, एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराना है और इक्वल कर देना है पहले से बने किसी भी ऑब्जेक्ट को कि इस ऑब्जेक्ट का डाटा इसकी इक्वल कर दो। सो इसको एग्जांपल में चेक करते हैं कैसे होगा ये। अभी यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लास नेम डिफरेंट लिखा हुआ है। ये क्लास नेम लिखा हमने, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट P1 डिक्लेयर कराया। पहले हमने क्या बनाया था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था सबसे पहले। अगर ऊपर आप देखें हमने सबसे पहले क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कराने के लिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया P1, उसके अंदर हमने डाटा दिया है, मार्क्स हमने कितने दिए 85 और ग्रेड दिया है A। और जब भी हम कैरेक्टर वैल्यू देते हैं पैरामीटर के अंदर तो इसको इस तरह सेमीकोलन के अंदर लिखते हैं, सेमीकोलन के कॉलन के अंदर लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मेथड है। ये जो मेथड है ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का फर्स्ट मेथड है। सेम क्लास नेम हमने लिखा, एक ऑब्जेक्ट बनाया P2 और हम चाहते हैं कि जो P1 के अंदर हमने ये डाटा दिया था 85 और A, ये P2 के अंदर कॉपी हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर P1 को लिख दिया। ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट मेथड ऑफ कॉलिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है कि एग्जाम नेम, हमने क्लास का नेम लिखा, एक थर्ड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराया P3 और हम चाहते हैं कि ये जो P2 था, जबकि हमने P2 के अंदर कोई डाटा नहीं दिया, P2 के अंदर हमने P1 वाला डाटा कॉपी किया और अब हम चाहते हैं कि P2 का डाटा P3 के अंदर कॉपी हो जाए। सो इसको इक्वल कर देंगे। ये सेकेंड मेथड है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। और उसके बाद हमने इनको P1.out, P2.out, P3.out यानी कि जो हमने सिंपल मेंबर फंक्शन बनाया था आउटपुट वाला, उसको कॉल किया ताकि हमें इनका डाटा शो हो सके। तो अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। अच्छा, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हूँ इसलिए इसके अंदर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब ये एरर नहीं देगा। ठीक, अब हमने P1 के अंदर सिर्फ डाटा क्या डिक्लेयर कराया था, 85 मार्क्स दिए थे और ग्रेड उसको दिया था A। इसने P2 के अंदर भी सेम वही डाटा कॉपी कर लिया और P3 के अंदर भी सेम वही डाटा कॉपी कर लिया। अगेन हम इसको देखते हैं, हम थर्ड वाला जो है उसको डिलीट कर देते हैं, एक ही मेथड यूज़ करते हैं और यहाँ से भी P3 को डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने डाटा दिया था, 85 मार्क्स हैं, A ग्रेड है और सेकंड जो है उसमें इसने कॉपी कर दिया, सेकंड ऑब्जेक्ट P2 के अंदर उसने P1 वाला डाटा कॉपी कर दिया। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिएट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल एग्जाम %t, ये इसका सेंटेक्स है। सेंटेक्स को आपको याद करना पड़ेगा कि क्लास नेम लिखना, उसके बाद सेम कंस्ट्रक्टर नेम कांस्टेंट कीवर्ड के साथ यूज़ करना, $साइन एंड कोई भी ऑब्जेक्ट दे देंगे। फिर जो भी हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे उसी जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है उसके साथ डॉट लगा के, मार्क्स इक्वल्स टू T.marks, ग्रेड इक्वल्स टू T.grade। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का मेथड। उसके बाद कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और पैरेंथेसिस लगा के पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका डाटा हम कॉपी करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। पैरेंथेसिस के अंदर वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसका डाटा कॉपी करना है और P2 के अंदर, P2 जो है या जो पैरेंथेसिस के बाहर ऑब्जेक्ट है वो है जिसके अंदर हमने डाटा कॉपी करना है। P1 का डाटा कॉपी करना है, P2 के अंदर करना है। ये इसका मेथड है और उसके बाद सिंपली इसको कंपाइल करेंगे तो डाटा हमारे पास कॉपी हो जाएगा। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्यूरीज है आपकी तो